हाय स्टूडेंट्स एंड गाइस, अगेन मैं जय सर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुआ हूं नए टॉपिक को लेकर के, जिसमें आज हम सीखेंगे कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव, यूज्ड टू हैव का प्रयोग कैसे किया जाता है। इसके पहले हमने देखा था, इसमें सिर्फ हमको हैव ही जोड़ना है। इससे हम वाक्य कैसे बना सकते हैं, अंग्रेजी में बोला कैसे सीखा जा सकता है, ये सब चीजों पे आज हम बात करेंगे, देखेंगे। लेकिन उसके पहले एक मेरी तरफ से जो फिलोसॉफिकल लाइन होती है आप लोगों के लिए है, कुछ शिक्षाप्रद चीजें। हम जानते हैं, मैंने पढ़ा है कि राजा का नियत मतलब राजा अपनी एक लाइन है, एक स्टेटमेंट है, राजा अपनी नियत खुद नहीं तय करता। राजा अपनी नियत खुद नहीं तय करता, बल्कि नियत जो है राजा की नियत को तय कर देती है। अब इस बात से कितने लोग एग्री होंगे कि नहीं एग्री होंगे मुझे नहीं पता है, लोगों के कमेंट में डाल सकते हैं। लेकिन मैं इसके सपोर्ट में एग्जांपल दे सकता हूं कि राजा अपनी नियत नहीं तय करता, बल्कि नियत जो है राजा की नियत को तय कर देती है। हम उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, 2004 में हिंदुस्तान की राजनीति में कांग्रेस बहुमत के साथ में जीत के आई थी और सोनिया गांधी को इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया जा चुका था। लेकिन विरोधी पार्टियों का ऑब्जेक्शन होने की वजह से कि वो विदेशी मूल की महिला हैं और उनको इंडिया का प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती, इस मुद्दे को उठा दिया गया, तो और सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाई। तो एक वो राजा बन, मतलब वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी, लेकिन नियति देखिए वो यहां पे नहीं बन पाए। जबकि मनमोहन सिंह, जिन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था, उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के जो कभी नहीं सोचे गए थे, एक्सीडेंट बाय एक्सीडेंट प्राइम मिनिस्टर बन गए। और मनमोहन सिंह ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। मैंने उनके बारे में पढ़ा कि वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ाते थे, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे, और वहां से लौट कर आए तो उनके ऊपर सोनिया गांधी का फोन आया कि मनमोहन सिंह जी आप इंडिया आ जाइए, देश आपकी सेवा के लिए इंतजार कर रहा है। मनमोहन सिंह को एकदम शॉक लगा, सरप्राइज लगा, लेकिन जो सत्य था वो सत्य था। मनमोहन सिंह ने कभी भी नहीं सोचा था कि वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे, और मनमोहन सिंह ने कभी इलेक्शन भी नहीं लगा। वो राज्यसभा के मेंबर बने और वहां से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो कहने का मतलब ये है, वो राजा बने, नियत ने राजा को तय कर दिया। मनमोहन सिंह को हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर फिक्स कर दिया, लेकिन सोनिया गांधी जो इलेक्शन जीतने के बावजूद भी, एलिजिबल होने के बावजूद भी वो नहीं बन पाई। तो इस तरह से मैं कहता हूं कि राजा अपनी नियत नहीं तय करता, बल्कि नियति जो है राजा की नियत को तय कर देती है। इस बात से मैं सहमत हूं, और मेरे तरफ से मेरे हिसाब से आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे। अब हम आगे की बात करते हैं, आज के टॉपिक पे, जो कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव, शुड हैव, वुड हैव, मस्ट हैव और यूज्ड टू हैव का है। अब इसको हम शुरू करें, इसके पहले हम इसका मीनिंग देख लेते हैं। कैन हैव वर्तमान काल में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, और इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हमको मतलब या मीनिंग जानना जरूरी है। तो कैन हैव का मतलब होता है या, ये, होगी या होगा, मतलब ऐसी चीज, और दूसरी बात है 90% पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को, ऐसा कोई काम जो भूतकाल में भविष्यकाल की कामना की जाए। जैसे वो चला गया हो गया, चला गया होगा। अब इसमें कैन है से अगर हम इसका फॉर्मेशन देखें, सेंटेंस फॉर्मेशन देखें, तो ये है सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में कैन है, और उसके बाद में वर्ब 3 आएगा, क्रिया की थर्ड फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। अब हम इसका से कोई उदाहरण अगर देखें, अगर हम उदाहरण देखें, शी कैन हैव गॉन टू मार्केट, शी कैन हैव गॉन टू मार्केट, मतलब इसका ये होता है कि वो बाजार चली गई होगी, वो बाजार चली गई होगी। इसका मतलब ये है
कि जहां अगर भूतकाल में पास्ट टेंस में भविष्य काल की कामना की जाए तो ऐसी कंडीशन में कैन हैव आता है। जैसे अगर यहाँ कहा गया है कि वो बाजार चली गई होगी तो 90% पॉसिबिलिटी दिखाता है कि वो चली गई होगी, तो शी कैन हैव गॉन टू मार्केट। अगर मैं बोलूं कि वो अपनी किताब पढ़ चुका हो तो ही कैन हैव कंप्लीटेड हिज बुक, वो अपनी किताब पूरी कर चुका होगा। आगे हम बात करते हैं पास्ट टेंस पे। पास्ट टेंस मतलब जिसमें कुड हैव है। कुड हैव का मतलब होता है सकता था या सकती थी, सकता था या सकती थी, जिसमें नेगेटिव मीनिंग आता है। मतलब नेगेटिव, जैसे कोई काम किया जा सकता था लेकिन नहीं हुआ। अब इसका भी सेंटेंस फॉर्मेशन देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये इससे वाक्य कैसे बनेगा, ये सेंटेंस फ्रेम है। इसके फॉर्मूले हैं सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर से हम कोई वाक्य देखते हैं। ही कुड हैव पास द एग्जामिनेशन, वो परीक्षा पास कर सकता था। ही कुड हैव पास द एग्जामिनेशन मतलब वो परीक्षा पास कर सकता था। इसका मतलब यह नेगेटिव मीनिंग है कि वो नहीं पास कर पाया। वो परीक्षा पास कर सकता था लेकिन कोई शर्त है जो उसने पूरी नहीं किया और उसे परीक्षा पास नहीं कर पाया, तो ही कुड हैव पास द एग्जामिनेशन। अगर उसके बिकॉज अगर हम कोई सपोर्टिंग कारण दें, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं किया, तो एक कंडीशन बेस्ड है कि मतलब कुड है दिखा रहा है कि ऐसा हो सकता था मगर नहीं हो पाया, उसका सपोर्टिंग रीजन कुछ उसके साथ में होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग निकलता है। दूसरा अगर हम कोई उदाहरण देखना चाहें, सोनिया गांधी कुड हैव बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सोनिया गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर बन सकती थी लेकिन नहीं बन पाई, उसके सपोर्टिंग रीजन है बिकॉज शी प्रूव्ड ए फॉरेन सिटीजन। आइए हम बात करते हैं मे हैव प्रेजेंट टेंस में है, जिसका मतलब वापस होता है जैसे या ये होगी, और ये भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है, संभावना को दिखाता है। अगर हम बात करें इसका वाक्य फॉर्मेट कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर से देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब 3 और प्लस ऑब्जेक्ट, और ये भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। जैसे इट मे हैव रेन टुडे, आज बरसात हो सकती थी, ठीक है ना, या आज बरसात होगी। इट मे हैव रेन टुडे, या यू मे हैव, या दूसरा उदाहरण, यू मे हैव गॉन टू मार्केट, तुम बाजार चले गए होगे। तो जब वर्तमान और भूतकाल में भविष्य काल की कामना की जा रही, ऐसी कंडीशन में भी मे हैव आता है। आगे हम बात करते हैं पास्ट में मे का भूतकाल होता है माइट, मे का भूतकाल होता है माइट, तो मे हैव की जगह हम देख रहे हैं माइट है। माइट हैव का मतलब ये है सकता था या सकती थी, और इसका भी मीनिंग जो होता है नेगेटिव मीनिंग निकलता है। इसका वर्ब सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर से हम कोई वाक्य बना सकते हैं, सकता था, he might have purchased this car, वो ये कार खरीद सकता था। he might have purchased this car, वो इस कार को खरीद सकता था, लेकिन कंडीशन कुछ है, because he didn't have the sufficient money, क्योंकि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। तो हमने इसका सपोर्टिंग रीजन, इसके पीछे कोई निगेटिव मीनिंग निकलता है लेकिन उसका कंडीशनल बेस कोई ना कोई शर्त होता है, कोई कारण होता है। तो ही माइट, जैसे ही माइट है परचेज दिस कार, वो ये कार खरीद सकता था, ठीक है। आगे हम देखते हैं शुड हैव का मतलब होता है चाहिए था। सब भविष्य भूतकाल में अगर कोई सलाह दी गई है तो इसके लिए है शुड हैव। मान लीजिए उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके पहले हम इसको सेंटेंस फॉर्मेट को देखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट
प्लस शुड हैव आएगा, उसके बाद में क्रिया की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी, तो ही शुड नॉट हैव, नेगेटिव फॉर्म में बता रहा हूं, ही शुड नॉट हैव अब्यूज्ड, उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी। आगे तुम्हें ये काम करना चाहिए था, तो यू शुड हैव डू दिस वर्क, यू शुड हैव डन दिस वर्क, आपको ये काम करना चाहिए था। आगे पास्ट टेंस में विल का भूतकाल होता वुड हैव मतलब चुका होता, अगर ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। तो उसके लिए है वाक्य फॉर्मेट सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब होता है चुका होता, वो खाना खा चुका होता, तो ही वुड हैव फिनिश्ड हिज मील, वो अपना भोजन कर चुका होता। मतलब यहाँ पे भी नेगेटिव है, लेकिन कोई कंडीशनल मिल जाता है, वो भोजन कर चुका होता बट ही बिकेम लेट, वो देर हो चुका था, तो ही कुड हैव फिनिश्ड हिज मील। आगे हम देखते हैं मस्ट है, मस्ट जो है शुड जो है सजेशन को दिखाता है, पहले बात किया था हम लोगों ने, मस्ट जो है कंपल्सरी अवश्य, जैसे अवश्य चाहिए था या चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मस्ट पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाता है, मीनिंग चुका होगा, अवश्य चाहिए था। इसका सेंटेंस फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इस पर से कोई हम वाक्य बनाते हैं, जैसे उसे ट्रैफिक के नियमों का अवश्य पालन वो कर चुका हो, तो ही मस्ट हैव फॉलोड द ट्रैफिक रूल, उसे ट्रैफिक के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए था या कर चुका होगा। तो ही मस्ट हैव फॉलोड द ट्रैफिक रूल्स, इसमें अवश्य को दिखाता है। या ऐसे भी बता सकते हैं, दूसरा अगर उदाहरण लें, ही मस्ट हैव मैरिड, मतलब उसने अवश्य शादी कर लिया होगा या कर ली होगी, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं यूज्ड टू हैव का मतलब होता है पास हुआ करता था, मतलब कोई बात अगर हमारे पास भूतकाल में थी, हमारे पास होती थी, उसकी अगर हमको बात आज की वर्तमान काल में करना है भूतकाल की, तो ऐसी कंडीशन में यूज्ड टू हैव का उपयोग किया जाता है। इसका वाक्य प्रयोग जो होता है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छे से हम कोई उदाहरण देते हैं, जैसे हमारे दादाजी के पास एक छड़ी हुआ करती थी, तो आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू हैव ए स्टिक, हमारे दादाजी के पास एक छड़ी हुआ करती थी, तो आवर ग्रैंडफादर यूज्ड टू हैव ए स्टिक। आगे मैं बगीचे में घूमने जाया करता था, आदत हुई थी, तो आई यूज्ड टू हैव टू गो टू इन द गार्डन। तो इस तरह से इसका उपयोग होता है। इसका हम आगे दूसरा भी उदाहरण देख रहे हैं, लिख करके हम बता रहे हैं आपको दूसरे उदाहरण कैसे है। हम आगे देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं बोल दूं फिर से आप लोगों को कि लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। तो आप लोगों से गुजारिश है ये कि इस लम्हे को मत छोड़िए, जिससे आगे सोचना पड़े, पछताना पड़े, और हमारे साथ में बने रहिए। मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए और उसके साथ में सब्सक्राइब करना नहीं भूले, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेशन मिलता रहे, आपको अपडेट होता रहे, आपका नॉलेज बढ़ता रहे, आप आगे बढ़ते रहे। आगे हम देखते हैं इसको बाय एग्जाम्पल जो लिखे गए हैं उस उदाहरण के जरिए हम समझते हैं, समझने की कोशिश करेंगे कि ये सभी वाक्य कैसे बनाया जा सकता है, वाक्य कैसे बोला जा सकता है, अंग्रेजी कैसे सीखी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कैन हैव से वाक्य है शी कैन हैव गॉन टू मार्केट। अब हमने जो लिखा था सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये मेन वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट। तो शी कैन हैव गॉन टू मार्केट, इसका मतलब ये होता है वो बाजार चली गई होगी।
मतलब भूतकाल में भविष्यकाल की कामना करते हैं और यहाँ पे पॉसिबिलिटी की संभावना ज्यादा होती है। तो शी कैन हैव गॉन टू मार्केट, वो बाजार चली गई होगी। आगे हम कुड हैव से उदाहरण देखते हैं जो पास्ट टेंस में आता है और इसका मतलब होता है सकता था या सकती थी। आई कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम एट रेलवे स्टेशन। आई कुड हैव रीच्ड ऑन टाइम एट रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर समय से पहुंच सकता था। मैं रेलवे स्टेशन समय से पहुंच सकता था, इसका मतलब नेगेटिव फॉर्मेशन है, मैं नहीं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ द एनी रीजन। हो सकता है ट्रेन मिस हो सकता है, ऑटो नहीं मिल पाई, या हो सकता है बस नहीं मिल पाई, कोई भी कारण से ये कंडीशनल बेस है, पूरी नहीं हो पाई। तो आई कुड हैव रीच्ड एट टाइम एट रेलवे स्टेशन। मैं रेलवे स्टेशन पर समय से पहुंच सकता था। अब आगे हम देखते हैं मे है, जो वर्तमान काल में यूज किया जाता है। इसका भी मतलब है भूतकाल में अगर भविष्यकाल की कामना की जाए या ये होगी, पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। उदाहरण अगर हम देखते हैं, दे मे हैव टेकन मील। दे मे हैव टेकन मील मतलब वे सभी भोजन कर चुके होंगे या खाना भोजन ले चुके होंगे। तो भविष्यकाल भूतकाल में भविष्यकाल की कामना की गई है कि ऐसा सोचा जा रहा है वो सभी भोजन अवश्य कर चुके होंगे, मतलब यहाँ पे भोजन करने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए यहाँ पे मे है दिखाई दे रहा है। पास्ट में मे का भूतकाल होता है, मे का भूतकाल होता है माइट है। तो इसका भी मतलब होता है सकता था या सकती थी, लेकिन ये भी नेगेटिव मीनिंग को दिखाता है। जैसे उदाहरण को देखते हैं, he might have completed graduation। he might have completed graduation मतलब वो ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर सकता था लेकिन नहीं किया। वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकता था लेकिन नहीं किया बिकॉज ऑफ द रीजन। हो सकता है उसने पढ़ाई छोड़ दिया हो। तो इस ऐसी कंडीशन में कि he might have completed the graduation, वो अपनी ग्रेजुएशन को पूरी कर सकता था, but he could not read further मतलब आगे वो पढ़ नहीं पाया। आगे should have का मतलब होता है चाहिए था। अगर भूतकाल में कोई सलाह दी गई थी उसके लिए शुड है। उदाहरण से अगर देखते हैं तो समझ में ज्यादा आएगा, यू शुड नॉट हैव क्वेरल मतलब नेगेटिव फॉर्मेशन दिया है, यू शुड नॉट हैव क्वेरल आपको या तुमको उससे नहीं लड़ना चाहिए था, तुमको नहीं लड़ना चाहिए था। इसका मतलब भूतकाल में सजेशन दिया गया है, आपको लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए थी, तुमको गाली नहीं देनी चाहिए थी, तुमको वहां नहीं जाना चाहिए था। ऐसे देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल, बहुत ढेर सारे उदाहरण बनाए जा सकते हैं। आप इसको अच्छी तरह से इसका मीनिंग समझिए, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, इस तरह से आप अच्छी तरह से वाक्य बनाना सीख सकते हैं। आगे हम देखते हैं वुड हैव लिखा है। वुड हैव का मतलब होता है चुका होता, भूतकाल में चुका होता। नेगेटिव फॉर्मेशन को दिखाता है, he would have gone to USA मतलब वो यूएसए जा चुका होता या यूएसए गया होता, ये भी कोई कंडीशन है लेकिन नहीं गया। वो भी यूएसए चला गया होता लेकिन नहीं, बिकॉज ही डिडंट हैव द पासपोर्ट, उसके पास पासपोर्ट नहीं था। तो इस तरह से कोई कंडीशनल बेस है जिसमें दिखाया गया है। आगे बात करते हैं मस्ट हैव। मस्ट हैव का मतलब होता है शुड है सजेशन को बताता है, लेकिन शुड ये मस्ट जो है कंपल्सरीनेस प्रेशर को दिखाता है, अवश्य होना चाहिए था या हो चुका होगा। अगर हम उदाहरण देखते हैं, यू मस्ट हैव फॉलोड द रूल्स आपको नियमों का पालन करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए था। आपको नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए था क्योंकि ये नियम है। या अगर दूसरा उदाहरण मैंने बताया था, शी मस्ट हैव मैरिड वो शादी कर चुकी होगी, तो पॉसिबिलिटी को ज्यादा अवश्य कर शी मस्ट हैव मैरिड दैट पर्सन उस व्यक्ति के साथ में अवश्य शादी कर चुकी होगी। आगे यूज्ड टू हैव का मतलब पास में हुआ करता था, भूतकाल में पास में हुआ करता था या हुआ करती थी। उदाहरण से अगर हम देखेंगे, आई यूज्ड टू हैव BMW कार मतलब मेरे पास BMW कार हुआ करती थी, मतलब भूतकाल में जो हुआ करते थे लेकिन वर्तमान काल में नहीं है। वर्तमान काल में उसका कोई अस्तित्व नहीं लेकिन भूतकाल में ऐसा हुआ करता था। या आई यूज्ड टू गो इन द गार्डन मैं बगीचे में जाया करता था। तो इस तरह की कुछ बातों को दिखाने के लिए ये सब चीजें हैं। कैन हैव, कुड हैव, मे हैव, माइट हैव,
शुड है, वुड है, मस्ट है, यूज्ड टू है का उपयोग कैसे किया जाता है, इससे टेबल से हमको बहुत अच्छी तरह समझ में आता है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपके कमेंट्स का इंतजार है और आप अपने ग्रुप में जरूर शेयर करते रहिए, हमारे वीडियो से आप में बने रहिए, अपडेट लेते रहिए, हम कोई साथ में है, आगे बढ़ाते रहेंगे। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।